नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट को सूनर और लेटर अपसाइड में जाना है, पर ये अपसाइड डाउनसाइड होता है क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको लॉस करने के लिए ये अपसाइड की मूवमेंट या डाउनसाइड की मूवमेंट जो एक्सपेक्ट नहीं की जाती वो हो जाती है। तो जब सब अपसाइड सोच रहे थे तो कल मार्केट को गिराया गया, और आज जब सब ये सोच रहे थे कि डाउनसाइड में जा सकता है तो आज मार्केट को अपसाइड कर दिया गया। तो इसी तरह से मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आती है, जो आपने कभी नहीं सोचा है मार्केट वही करता है। तो अपने जो लेवल थे मार्केट ने उन लेवल को जैसे ही क्रॉस किया आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखेंगे, समझेंगे। बस बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो जैसा आप देख सकते हैं आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,813 पे, और निफ्टी ने आज 129 पॉइंट अपसाइड में मूवमेंट दी है। और निफ्टी बैंक को अगर देखें तो निफ्टी बैंक आज 55,000 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हुए हैं, और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 55,075 पे, और निफ्टी बैंक ने आज 197 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी है। इसी के साथ आप बाकी इंडेक्स को भी देख सकते हो, सब में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो मार्केट ब्रेड भी आज अच्छी रही। आप यहाँ देख सकते हैं 1753 स्टॉक हैं जो पॉजिटिव रहे, और 1095 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली, और 93 स्टॉक फ्लैट रहे जिनमें ना अपसाइड की मूवमेंट आई ना डाउनसाइड की। और अपर सर्किट देखने को मिला आज 75 स्टॉक में, और 65 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें लोअर सर्किट देखने को मिला। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन को, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन देखना भी जरूरी हो जाता है। तो ये हम आ गए हैं ऑप्शन चेन पे। आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,813 पे, तो ये एट द मनी है 24,800 का लेवल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके इस साइड में जो है ये कॉल है, और इस साइड में पुट राइटिंग जो हुई है उसके ओपन इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कॉल साइड में 24,800 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 1,01,795। इसके बाद में आपको इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 25,000 के लेवल पे, ये वाला लेवल। तो मेजर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए कौन सा है, 25,000 का है कल की एक्सपायरी में। और इसके बाद में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो एट द मनी 24,800 पे दिखाई दे रहा है। तो जो कॉल राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट 24,800 को कल एक्सपायरी में ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ की कॉल सेल करके बैठे हैं। अब वो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे हैं, इसका मतलब उनकी प्रिडिक्शन ये है कि 24,800 को मार्केट कल ब्रेक नहीं करेगा। और अगर 24,800 को ब्रेक कर देता है मार्केट तो 25,000 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। तो 25,000 का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कॉल राइटिंग जो करके गए हैं वो बता रहे हैं। तो अगर मार्केट अपसाइड में जाता है 24,800 के लेवल को कल ब्रेक करता है रेंज बना के दोपहर के बाद में, तो आपको सीधा मार्केट 25,000 तक आते हुए नजर आएंगे। और अगर 25,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये कॉल राइटर हैं ये भी एग्जिट मारेंगे, तो डबल तेजी से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, और मार्केट फिर 100-200 पॉइंट 25,100 और 25,200 तक भी आ सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी अगर मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। इसी तरह से अगर आप सपोर्ट की साइड में देखेंगे तो 24,800 पे आप देख सकते हो कि पुट राइटिंग हुई है, और ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है 99,335। इसके बाद में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,700 पे, और इसके बाद में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,600 पे। तो डाउन साइड में आपको हर लेवल पे 3 लेवल पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में जो पुट राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट 600-700 के लेवल को भी ब्रेक नहीं करेगा डाउन साइड में, और हो सकता है कि मार्केट 24,800 के आसपास ही कल एक्सपायर हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आई और मार्केट 24,800 के आसपास रहे तो ये कॉल राइटर हैं जो वो इसी लेवल पे ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ये कॉल राइटिंग होती जाएगी, इधर से पुट राइटिंग होती जाएगी, और मार्केट एक रेंज में फंस के यहीं पे एक्सपायर कर देगा। तो अगर मूवमेंट को आना होगा, मान लो ऐसे रेंज बनती है, और रेंज के बाद में अगर मार्केट 24,800 को दोपहर के बाद ब्रेक करता है तो अपसाइड में आपको 200-300 पॉइंट जो है वो बहुत फास्ट मिलेंगे। इसी तरह से अगर 24,800 के लेवल को दोपहर के बाद में डाउन साइड में ब्रेक करता है मार्केट, तो आपको ये 100-200 पॉइंट जो है डाउन साइड में भी आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब चलिए देखते हैं चार्ट को। तो चार्ट में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है अपसाइड से। आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो जब मार्केट आज अपसाइड में गए थे तो इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट भी देखने को मिली। उसके बाद मार्केट एक रेंज में रही। अब देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे एक्सपायरी में। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था आप ये देख सकते हैं,
लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो बना था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और ये वाला लेवल मैंने अपसाइड के लिए दिया था 24,795 का लेवल। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आपको अपसाइड में 24,875 और 24,918 का लेवल यहाँ तक मार्केट आते हुए नजर आए। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिजेक्शन लिया और आपको डाउन साइड की मूवमेंट भी देखने को मिली। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? कल के लिए एक तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब तक मार्केट नहीं करता तब तक अपसाइड की मूवमेंट नहीं आएगी। जब भी मार्केट नीचे जाएगा और नीचे से अपसाइड में आता है तो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है मार्केट और वापस नीचे आ जाता है। तो अब की बार अगर मार्केट यहाँ आता है, एक रेंज बनाता है, रेंज के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे सक्सेसफुल होता है क्लोजिंग करने में, तो मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो इस ट्रेंड लाइन पे भी नजर बना के रखिएगा। चलिए अब कल के लिए लेवल देख लेते हैं। कल आपका जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो एक तो ये लेवल रहेगा, और डाउन साइड में यही इंपॉर्टेंट रहेगा जो कल का लो था, ये वाला लेवल। और जो अग्रेसिव सेलिंग करते हैं वो डाउन साइड में ये वाली ट्रेंड लाइन को भी ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जो फ्रेश सेलिंग है वो 24,670 के नीचे ही आएगी, उससे पहले फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इस लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। बाकी जो फ्रेश सेलिंग है और सेफ ट्रेडर हैं वो इस लेवल का वेट कर रहे हैं। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड में 24,590 और 24,533 और 24,449 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करता है, सपोज यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं और अपसाइड में जाते हैं, तो 24,829 के बाद में आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट फिर 24,875 तक आ सकते हैं। और 875 पे सपोज करो यहाँ पे आता है मार्केट और खुलते ही यहाँ आता है, तो ये अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन है, ये भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस रेंज में मार्केट जो है क्रूशियल हो जाएगा, आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट। और जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। और फिर ये जो लेवल आपका 918 का है, इसको यहाँ पे कर लीजिए, फिर आपको 937 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में 24,980 यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। याद रखिए 25,000 का हमने मेजर रेजिस्टेंस डिस्कस किया था ऑप्शन चेन में, और एक जो कॉल राइटिंग हुई थी वो 24,800 पे हुई है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के अपसाइड में जाता है तो 24,800 पे जो कॉल राइटिंग है वो डरेंगे, डरने के बाद अगर वो एग्जिट करते हैं तो आपको अपसाइड की मूवमेंट आती हुई नजर आएगी। पर ऊपर के लेवल पे 25,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो अगर ये वाला लेवल आपका सुबह ब्रेक होता है 24,800 का और मार्केट 25,000 तक लगातार आ जाते हैं वन वे, तो उसके बाद में यहाँ एक रेंज बननी जरूरी है। और 25,000 का लेवल अगर दोपहर के बाद टूटेगा तो आपको 200 से 300 पॉइंट की अपसाइड में एक मूवमेंट और देखने को मिलेगी। अगर मॉर्निंग में मार्केट 24,800 से आ रहा है और 25,000 को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है और इसी लेवल से ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में वापस से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे मार्केट मॉर्निंग में आता है तो 25,000 आपको ट्रैप करेगा, पर दोपहर के बाद अगर एक रेंज के बाद मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो 25,000 की कॉल सेल करके बैठे थे वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और जो वेट कर रहे थे कि 25,000 टूटेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, तो उनकी बाइंग भी आएगी। तो डबल तेजी से मार्केट जो है अपसाइड में भागेगा। और अगर 25,000 का लेवल मार्केट में ब्रेक होता है तो आपको फिर मार्केट सीधा 25,114 तक, ये वाला लेवल भी मार्केट ब्रेक कर सकता है फिर, और उसके बाद में आपका जो लेवल है वो है 25,212, यहाँ तक भी मार्केट आ सकते हैं। ये मोमेंट तभी देखने को मिलेगी जब 25,000 का रेजिस्टेंस दोपहर के बाद टूटेगा। अब चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में भी आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड से। अब निफ्टी बैंक में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मार्केट ने 55,300 का जो अपना लेवल था इसी को टच किया। यहाँ से मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट भी आई, और डाउन साइड में मार्केट ने जब प्रीवियस लो को ब्रेक किया था तो आपको नीचे की साइड में 54,735 का ये लेवल भी अचीव होता हुआ नजर आया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? कल के लिए आपका ये लेवल जो है इसको इस लेवल पे कर लो और इस लेवल को कर दो इस लेवल पे, और डाउन साइड में आपका एक लेवल और निकल के आएगा, ये वाला लेवल
तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होते हैं इसी रेंज में 55,100 से लेके 54,900, ये 200 पॉइंट की मूवमेंट है। इस 200 पॉइंट में अगर मार्केट ओपन होते हैं और अपसाइड में जाते हैं तो 55,108 के ऊपर आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट 55,200, 55,300 और 55,489 और फिर 55,600 तक आ सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो अपसाइड में आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन का भी। इसी लेवल से मार्केट अगर डाउन साइड में आते हैं तो 54,900 के नीचे आपको मार्केट 54,828 और 54,735 तक आते हुए नजर आएंगे। जो आज का लो है, इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 54,585 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। डाउन साइड की मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल भी डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट नहीं की थी और मार्केट का काम है सरप्राइज करना, इसीलिए मार्केट ने कल सरप्राइज किया और आज मार्केट ने अपसाइड में भी सरप्राइज किया। पर इंडिया विक्स जो है वो 17.55 है, इसीलिए आपको अपसाइड और डाउन साइड की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो कल भी हो सकता है कि आपको अपसाइड डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिले। चलिए अब देखते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स में भी आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो यही रहेंगे। इस लेवल के बाद में आप अपसाइड देख सकते हैं 81,691 के ऊपर। फिर आपको ये लेवल दिखाई दे सकते हैं जो आपको चार्ट में अभी दिखाई दे रहे हैं। आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपने चार्ट पे भी लगा सकते हो। तो मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं 82,423 तक। और इसी तरह से अगर मार्केट अपसाइड में यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो डाउन साइड में आपका जो ये लेवल है अब यहाँ पे रहेगा। इस लेवल पे अगर मार्केट 81,391 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की मूवमेंट एक देखने को मिलेगी और जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल रहेगा 81,270 का और उसके बाद में 81,152 और ये लो ब्रेक होता है तो फ्रेश सेलिंग आएगी और फिर मार्केट 81,000 तक आ सकते हैं। तो कल के लिए आपके यहीं तक के लेवल रहेंगे। डाउन साइड की ज्यादा बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्लाइटली मार्केट जो है फ्लैट के साथ अपसाइड लग रहा है, या तो मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट रहेगा या मार्केट अपसाइड में जाएगा। डाउन साइड की मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। और इस लो को ब्रेक करके अगर मार्केट 81,000 आता है तो ये एक मेजर सपोर्ट है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ही मार्केट में अच्छी सेलिंग आएगी। मेरा व्यू अभी मार्केट में यही है कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी जो है धीरे धीरे अपसाइड में जा सकता है। डाउन साइड की मूवमेंट मुझे नहीं लग रही है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो स्टडी पर्पज से बता रहा हूँ। आप अगर सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान होगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट चलता कैसे है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।